गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल से आपका एक ऑनलाइन जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1, वो चला हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा जो है उसमें रिजल्ट रिस्पांस दिया है। काफ़ी सारे बच्चों ने जो है, कुछ 4-5 बच्चों ने तो फुल बाय फुल यानी कि 100% जो स्कोर उसमें अचीव किया है। तो जिन बच्चों ने भी, और 85 भी है, 90-95 भी हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेसन है उसके लिए। काफ़ी अच्छी आपने मेहनत की है, अच्छे से जो एग्ज़ाम जो है दिया है। क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन जैसे अभी बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, तो और आपकी 10th क्लास है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बेस्ट है आपके लिए। ये जितना भी हो सके आप तैयारी करते रहो। ये मत सोचो कि मेरा तो कम रह गया, मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है, या मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की। जो हो गया सो हो गया। आगे आने वाली जो अब टेस्ट है, जैसे कि वेडनेसडे को जो टेस्ट होगा, बुधवार को जो टेस्ट होगा, ठीक है, परसों को, उसके लिए आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। उसके लिए आज सिलेबस आज या कल आपको बता देंगे। पहले इस जो टेस्ट में हमने 4 लेसन इंक्लूड किए थे, 4 लेसन में से लिए था। आगे वाले टेस्ट में हम 2 लेसन में से जो है आपका टेस्ट वो बनाएंगे, ठीक है। 2 लेसन में से क्वेश्चन जो है पुट किए जाएंगे। तो अब ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये हम स्टार्ट कर लेते हैं। सॉयल इरोजन, जो कि फर्स्ट लेसन का हमारा थोड़ा सा पार्ट रहता है। सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन, यानी कि भूमि का अपर्दन और भूमि का संरक्षण। अपर्दन क्या होता है? हवा, हिमनदी, जल, ठीक है, इनके द्वारा मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको बहा के ले जाना, उस जगह से बहा के काट के ले जाना, ये क्या कहलाता है? सॉयल इरोजन। द डिन्यूडेशन ऑफ द सॉयल कवर, यानी कि ऊपरी सतह को उतार कर ले जाना, एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, और लगातार क्या है? वॉशिंग डाउन, यानी कि उसको धो देना ऊपर से, ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड एज सॉयल इरोजन। इसको हम भूमि अपरदन के नाम से जानते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। द प्रोसेसेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन एंड इरोजन, जो प्रोसेस प्रक्रियाएं होती हैं कौन सी? सॉयल फॉर्मेशन, मिट्टी के बनने की, और मिट्टी के अपक्षय की, कटाव की, गो टू सिमिल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द टू। ये क्या है? साथ साथ चलती हैं, और इनके अंदर एक संतुलन भी बना रहता है, यानी कि मिट्टी का कटाव भी होता रहता है, मिट्टी बनती भी रहती है, ठीक है। तो वो उसी जगह पे रहती है, एक लेवल बना रहता है, एक बैलेंस जो है उसमें बना रहता है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एट्सेट्रा। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, ये बैलेंस है जो इसको बिगाड़ देते हैं। कौन बिगाड़ता है? मनुष्य। कैसे कैसे? डिफोरेस्टेशन, यानी कि जंगलों को काट कर, ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा मात्रा में जो है चराई करवा के, पशुओं को चरा कर, कंस्ट्रक्शन, यानी कि विभिन्न तरह की जो बिल्डिंगें उनको अपने यूज़ में लेकर, ठीक है, ज़मीन पे ही बनेंगी। अब ज़मीन पे अगर बिल्डिंग बन गई तो वो कृषि योग्य थोड़ी ना रही, ठीक है, उसको तो हमने यूज़ कर लिया। एंड माइनिंग, और खनन के जो कार्य हैं, विभिन्न खनिज जो हम निकालते हैं उनके द्वारा। वाहिल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लेड टू सॉइल इरोजन। ऐसे हम क्या करते हैं? मिट्टी को नष्ट करते हैं, और ये जो है ये क्या करते हैं? उसको बहा के ले जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं तो उसको जमा तो करते होंगे, ठीक है। अगर एक जगह से उठा के लेके गए हैं तो कहीं तो उसको, हवा जब रुकेगी कहीं तो उसको रखेगी। नदी जो बहा के लेके गई है कहीं तो उसको जमा करेगी, ठीक है, जहाँ पे बाढ़ आएगी तो वहाँ जमा करेगी, ठीक है। यानी कि मिट्टी जो है, वो सोयल जो है हमारी, वो नष्ट तो नहीं हुई ना, ठीक है, वो वहाँ पे यूज़ होगी, जहाँ पे वो बिछेगी, जहाँ पे बाढ़ के नए मैदान बनेंगे तो वहाँ पे बिछ जाएगी, और वहाँ पे अच्छी पैदावार देगी। लेकिन जहाँ पे माइनिंग करते हैं, डिफोरेस्टेशन कर दिया, या बहुत ज़्यादा मात्रा में चराई कर दी, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे हमने कर लिया, तो क्या होगा? वो तो एक यूज़ में आ गई ना, वो कृषि योग्य नहीं रही। तो नेचुरल जो फोर्सेस हैं, वो जैसे कि हवा है, हिमनदी है, और पानी है, ये क्या करते हैं? भूमि का अपक्षय करते हैं, अपर्दन करते हैं, तोड़ते हैं इसको। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेली सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज। तो बहता हुआ जो पानी है वो क्या करता है? चिकनी मिट्टी या मिट्टी को क्या करता है? तोड़ देता है, और क्या बना देता है? गहरे जो चैनल्स, चैनल्स क्या होता है? मतलब गड्ढे जैसे
जो न चैनल्स क्या होते हैं कि मतलब रेखाएं, जो पट्टियाँ दूर दूर तक आपको देखने में को मिलेंगी कि पानी ने बहुत जैसे गहरी घाटी वगैरह वो बना रखी है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गलीज बोलते हैं। ठीक है, खड्डे, बड़े बड़े खड्डे बना देते हैं, घाटियाँ बना देते हैं। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। तो जो ये भूमि है जहाँ पे गड्ढे हो गए, तो वो क्या अनफिट है, यानी कि कृषि करने के योग्य, फिट नहीं है, योग्य नहीं है। इज नोन एज बैड लैंड, उसको बुरे मिट्टी या बुरी भूमि या अयोग्य भूमि जो है कह सकते हैं। इन द चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रवीन्स। चंबल घाटी में जो इस तरह की लैंड है उसको क्या बोलते हैं, गड्ढे या दर्रे बोलते हैं, रवीन्स बोलते हैं। समटाइम्स, यानी कि कभी कभी क्या होता है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं सॉइल इरोजन। ये देखो, ये पानी बह रहा है, ये मिट्टी की सतह है। ठीक है, जब ये पानी भर के आएगा इसमें और ज़्यादा, तो क्या करेगा, ये जो एरिया है इनको भी काटना शुरू कर देगा और मिट्टी को अपने अंदर बहा के ले जाएगा। और जहाँ से ये बह रहा है निचले किनारों से, यहाँ से ये कटाव कर ही रहा है। और जैसे ही ये नीचे काटता जाएगा, तो ऊपर वाली मिट्टी जो है अपने आप नीचे गिर जाएगी, क्योंकि इसको सहारा देने के लिए नीचे कोई सतह बचेगी नहीं। ठीक है, अब जो गली इरोजन हमने पढ़ा था, गड्ढा जो बनता है, ये देखो, ये ऐसी लाइनें से बन जाती है। इनमें से पानी क्या है, बह के यहाँ से नीचे आया, यहाँ से बह के जब बारिश होगी तो बह के नीचे आता है ढालों पे, तो ऐसे गड्ढे बना देता है। ठीक है, तो ये कृषि योग्य नहीं रहती, बेकार भूमि हम बन जाती है। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज ए सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप। कभी कभी क्या होता है, पानी जो है एक बहुत बड़ी शीट, यानी कि कवर, एक चादर सी जैसे फैली भूमि है, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा ढाल है, तो उसके ऊपर से बहता है, पूरे के ऊपर से बहता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। तो इस केस में ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाली जो शीट है वो वॉश्ड अवे, उसको धो देता है, यानी कि ऊपरी मिट्टी जो है उसको बहा के ले जाता है। दिस इज नोन एज सीट इरोजन। इसको शीट अपरदन या फिर एक चादर अपरदन या पूरा जो एरिया है उसको अपरदन कहते हैं। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। हवा जब बहती है तो लूज सॉइल, यानी कि जैसे खेतों में हमने प्लगिंग की हुई है, खेतों को जोत रखा है, ठीक है, हैरो से, कल्टीवेटर से, तो अभी जैसे मिट्टी है, ठीक है, अगर तेज़ तूफान आएगा तो क्या करेगा, वो मिट्टी को उड़ा के ले जाएगा, जैसे हम आंधी बोलते हैं। ठीक है, तूफान आता है तो मिट्टी को उड़ा के साथ में ले जाता है, वही होता है विंड इरोजन, हवा के द्वारा अपरदन। ठीक है, सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कोज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। जो मृदा का अपरदन है वो किसके कारण भी होता है, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, जो कृषि के विभिन्न डिफेक्टिव क्या होता है, बुरे, ठीक है, गलत तरीके से हम जो खेती कर रहे हैं उससे भी होता है। उसका मतलब क्या है, ये देखने आगे, प्लगिंग इन ए रॉन्ग वे, यानी कि गलत दिशा में क्या करना, प्लगिंग करना, जोतना, ट्रैक्टर हल जो है गलत दिशा में चलाना। गलत दिशा क्या होती है, देखो बताते हैं। जैसे पहाड़ी भाग हैं, ढाल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कंटूर लाइंस होती हैं, समोच्च रेखाएं होती है जो समान ऊंचाई को दर्शाती हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जोताई करनी चाहिए। जैसे स्लोप है, ढाल, अगर हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो क्या होगा, प्लगिंग के दौरान उसके टाइम पे क्या हो जाएगा, छोटी छोटी दरारें हो जाएंगी। छोटी छोटी दरारें होने से क्या होगा, पानी उनके अंदर आराम से बह सकेगा। ठीक है, एक तो समतल एरिया है, एक नालियाँ बनी हुई है, तो बहाव किस में ज़्यादा होगा, जब नालियाँ जैसी बनी हुई हैं उनमें जो पानी इकट्ठा होगा तो बहाव उसका तेज होगा, तो वो ज़्यादा काटता है मिट्टी को। फॉर एग्जाम्पल, अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग द सॉइल इरोजन। ये क्या, ये वही बात है कि ऊपर से नीचे की तरफ हमने जैसे यहाँ से यहाँ तक कर रखा है, ठीक, जैसे ये है एरिया, अब नीचे ऐसे ट्रैक्टर अगर हम चला रहे हैं तो क्या होगा, इन नालियाँ सी बन जाएंगी और ये जल्दी से पानी बहेगा। अगर इस साइड है तो क्या होगा, इसमें छोटी छोटी जो नालियाँ हैं ऐसे बनेंगी, ठीक है, उनमें क्या होगा, पानी रुक जाएगा, अटक जाएगा, वो नीचे नहीं बह के जाएगा। अगर ऐसा होगा ढाल के साथ तो क्या होगा, थोड़ी सी भी जो भी बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, कुछ भी होगा, तो सारा पानी बह के नीचे चला जाएगा और ऐसे गड्ढे बना देगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे और आपको थोड़ा सिलेबस बता देते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, 2 ही लेसन होंगे, चलो वो ठीक है, कल बताएंगे आपको 2 लेसन कौन कौन से हम
जो वेडनेसडे को टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 2 उसके लिए, ठीक है। और इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। 2 ही लेसन दे रहे हैं, पहले 4 थे, 2 लेसन किए। देखते हैं आप कितने अच्छे से पढ़ते हो, कितने अच्छे से स्टडी करते हो। गोल्डन चांस है, 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, टाइम कम रह गया तो दिक्कत होगी, ठीक है बेटा। जिसको पढ़ना है वो तो कैसे भी करके पढ़ेगा, उसको पढ़ना अच्छा लगता है, उसको किसी गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं होती, ये बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि पढ़ लो, ठीक है। उसको ये ज़रूरत होती है कि ये जो है इसके लिए गाइडलाइन दी जाए, ठीक है, ये समझाया जाए, बताया जाए, क्योंकि अगर नहीं समझाएंगे तो दिक्कत आ सकती है अपने आप से पढ़ने में। लेकिन अगर समझा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, कॉल करके बोल सकते हो कि ये टॉपिक जो पर्टिकुलरली समझ नहीं आया है तो ये दोबारा समझना है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।